हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। आज के हम वीडियो में देखेंगे लिवर। ठीक है, लिवर की कुछ जनरल बातें जो हमें फिजियोलॉजी में काम आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, लिवर इज़ अ ड्यूअल ऑर्गन हैविंग बोथ सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। इसका ये मतलब है कि जो लिवर होता है उसका वो मतलब एक ड्यूअल ऑर्गन है, उसका दोनों फंक्शन होता है। वो सिक्रेटरी फंक्शंस भी करता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को सिक्रेट भी करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालने में हेल्प करता है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी एंड वेज अबाउट 1.5 kg इन मैन। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और इसका वेट कितना होता है 1.5 kg। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इमीडिएटली बीनीथ द डायाफ्राम। ठीक है, इसमें क्या लिखा है अब कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, अपर राइट साइड। ठीक है, बॉडी के अपर एंड राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, कहाँ पे, जस्ट बीनीथ डायाफ्राम। उसके जैसे कि हमारे जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, जैसे सपोज हमारा डायाफ्राम है, ठीक है, हमारी बॉडी का ये मतलब मीडियल पार्ट है, इसके इस साइड में। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, डायाफ्राम है, इसके जस्ट नीचे इस तरफ राइट साइड में यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए ये लिवर का एक जनरल डायग्राम है। मतलब ये इसके पोस्टीरियर, देखिए पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर है। ठीक, जब मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे से, जब हम लोग लिवर को पीछे से देखेंगे तो लिवर ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें देखिए कि ये लेफ्ट लोब होता है, ये राइट लोब होता है, ये क्वाड्रेट लोब होता है और इसमें ये क्वाड्रेट लोब होता है। मेनली तो ये 4 लोब्स होते हैं जो हमको पोस्टीरियर व्यू से दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये गॉल ब्लैडर है, सबको ही मालूम है। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको क्या कहते हैं, हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट को हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है। उसके बाद ये पोर्टल वेन है और उसकी ये क्या है, हेपेटिक आर्टरी है, रेड कलर से जो बनी हुई है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर का डायग्राम था। अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ते तो हम देखते हैं हिपैटिक लोब्स। ठीक है, हेपेटिक लोब्स में क्या होता है, हेपेटिक लिवर इज मेड अप ऑफ मैनी लोब्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्स। ठीक है, लिवर बहुत सारे लोब्स से मिलकर बना है, उसको हम हेपेटिक लोब कहते हैं। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ मैनी लोब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। मतलब कि हर लोब के अंदर क्या है, कई सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट है। इसको आप जैसे समझिए कि जैसे कि एक लोब है, ठीक है, इसमें कई सारे क्या प्रेजेंट है, लोब्यूल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से ये मतलब इस तरह उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, बट एक समझाने के लिए कि जैसे ये एक हेपेटिक लोब है तो इसके अंदर कई सारे क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होता है, अब देखिए, इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। देयर आर अबाउट 50,000 to 1 लाख लोब्यूल्स इन ईच लिवर। ठीक है, जो ये हेपेटिक लोब्यूल्स थे उसके अंदर अंदर में जो थे हेपेटिक लोब्स के, यही क्या है, इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लगभग 50,000 से 1 लाख लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं एक लिवर में। उसके बाद लिखा लोब्यूल इज होम हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिवर सेल्स कॉल्ड हेपेटोसाइट। ठीक है, हनी कॉम मतलब क्या, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा होगा ना हनी कॉम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। तो इस तरीके से हेपेटिक लोब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट या फिर लिवर सेल्स। ठीक है, ये क्या हमारे हेपेटोसाइट्स। ठीक, उसके बाद देखिए हिपैटोसाइट्स एंड उसके बाद क्या हम देख रहे हैं, हिपैटिक प्लेट्स। ठीक है, अरेंज इन कॉलम विच फॉर्म्स हिपैटिक प्लेट्स। ठीक, हिपैटोसाइट एंड हिपैटिक प्लेट्स क्या होते हैं कि मतलब जो हिपैटोसाइट्स होते हैं ना हमारे, जैसे हमारे ये थे, ये क्या होता है, कुछ एक प्लेट की तरह अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कॉलम्स में अरेंज होते हैं तो वो प्लेट बनाते हैं। ईच प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ सेल। जैसे कि सपोज कि ये एक इसका रो है हमारे हिपैटोसाइट का, एक रो ये है। ठीक, तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, इसको कहते हैं प्लेट। ठीक है, हेपेटिक प्लेट। अब इन बिटवीन द 2 कॉलम्स ऑफ ईच प्लेट लाइज द बाइल कैनालिकुलाई। अब जैसे कि ये दोनों प्लेट है, ठीक है, इनके कॉलम के बीच में जो होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ बाइल कैनालिकुलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसका लिखा है इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेट्स अ ब्लड स्पेस कॉल्ड साइनोसॉइड इज प्रेजेंट। अब जैसे कि ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, एक ये प्लेट हो गई, इसके बीच में क्या प्रेजेंट था, बाइल कैनालिकुलाई, बट इन दोनों प्लेट्स के आपस के बीच में क्या प्रेजेंट है, साइनोसॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो ब्लड स्पेस होता है, ब्लड होता है। उसका क्या, साइनोसॉइड इज लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल सम स्पेशल मैक्रोफेज कॉल्ड कफर सेल्स आर प्रेजेंट। ये जो साइनोसॉइड्स होते हैं इनको एंडोथेलियल सेल्स लाइक मतलब इनके साइड में लगे होते हैं, लाइन करते हैं, और उनमें क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये साइनोसॉइड्स में ब्लड है तो वहाँ मतलब मैक्रोफेज तो होंगे लिवर के, उनको हम क्या कहते हैं, कफर सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं पोर्टल ट्रायड। अब पोर्टल ट्रायड क्या होता है, पोर्टल ट्रायड और कैनाल सराउंडिंग ईच हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, पोर्टल ट्रायड एक मतलब ट्रायड होता है, तो ट्रायड समझ रहे 3 होगा। ठीक, ये कहाँ सराउंड करता है, जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं उनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। द ट्रायड्स आर लाइंड बाय पेरीवेस्कुलर फाइब्रस कैप्सूल। ईच हेपेटिक लोब्यूल इज सराउंडेड बाय मैनी पोर्टल
क्या है मतलब कि एक हेपेटिक लोब्यूल के आसपास बहुत सारे पोर्टल ट्रायड्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए ये क्या हमारे एक हेपेटिक लोब्यूल है, ठीक है। ये देखिए, और इसकी ये चारों तरफ कई सारे ट्रायड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं क्या है। ईच पोर्टल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है। क्या क्या है देखिए, इसमें क्या है, एक इसमें क्या है हेपेटिक आर्टरी है, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए ये रेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या है हेपेटिक आर्टरी है, ये क्या है ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट है, और ये क्या है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है, ठीक है। इसमें इसका ये कंटेंट है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन जो होती है वो मिलके क्या, वो कहाँ खुलती है, साइनोसॉइड्स में खुलती है, और साइनोसॉइड्स कहाँ चला जाता है, सेंट्रल वेन में। ये देखिए ये क्या है हमारा साइनोसॉइड्स है, तो ये मिलके कहाँ खुलती है तीनों, यहाँ देखिए ये तीनों मिलके यहाँ खुलेंगे कहाँ, साइनोसॉइड्स में, ठीक। अब ये साइनोसॉइड्स कहाँ पे, ये सेंट्रल कैनाल है, इसमें ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे जाते हुए सेंट्रल कैनाल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाइल कहाँ से, ठीक है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स एंड एम्प्टीड इनटू द बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है। देखो बाइल क्या होगा, बाइल से हिपैटिक सेल से सिक्रेट होगा, और कहाँ जो बीच में दो कॉलम्स के बीच में था ना, मतलब दो प्लेट्स के बीच में जो जगह थी हम कह रहे थे बाइल कैनालिकुलाई, वहाँ पे सिक्रेट होता है। वहाँ से ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट में जाता है, फिर मैनी ट्रिब्यूटरीज, मतलब अगर जैसे बहुत सारे यहाँ पे ये हैं प्लेट्स हैं, तो इन सब की बाइल कैनालिकुलाई मिलके क्या बनाएगी, मैनी ट्रिब्यूटरी इन सब की जॉइन होकर स्मॉल बाइल डक्ट बनाती है। फिर वो स्मॉल बाइल डक्ट मिलके लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट बनाती है, जो कि लिवर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बाइलरी सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।